जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 108। आज के विचार हैं वर्षा ऋतु में श्री राधा कृष्ण। आइए श्रवण करते हैं। वर्षा ऋतु ने ब्रज में प्रवेश किया। आकाश में काले काले बादल छा गए। बादल घुमड़ घुमड़ के छा रहे थे। पृथ्वी प्यासी थी, अब उसकी प्यास बुझेगी। पृथ्वी ही क्यों, समस्त जीवों की प्यास बुझने वाली है। बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। देखते ही देखते जल ही जल हो गया। सर्वत्र बिजली मध्य मध्य में चमक रही थी और मेघ गंभीर ध्वनि कर रहे थे। भरी दोपहरी में भी अंधकार हो गया। मेंढक टर टर करके बोलना शुरू कर दिए। ग्वाल बालों ने गायों को देखना शुरू किया, पर कन्हैया गिरिराज में चढ़कर अपने सखाओं को बोले, तुम लोग जाओ, गायों को लेकर मैं कुछ समय बाद आऊंगा। क्यों, बरसाने जाएगा क्या? मनसुख ने हंसते हुए कहा। कन्हैया ने कहा, हट, और गिरिराज पर्वत से उतरकर चल दिए बरसाने की ओर, पर अपने सखाओं को बताया नहीं। वर्षा में भीगते हुए आहा क्या शोभा बन रही थी। वो घुंघराले केश भीग गए। उन केशों से जल टपक रहा था और कस्तूरी का तिलक बहकर कपोलों में आ गया। पीताम्बरी पूरी भीग गई। जैसे तैसे वृक्षों की ओट में वर्षा से बचते बचाते पहुंचे ये बरसाना, पर पूरे के पूरे भीग गए। श्याम सुंदर आकाश के बादलों को देखा तो लगता नहीं था कि वर्षा आज रुकेगी। लाडली चलिए, मत भीजिए, कन्हैया आएगे नहीं। ये नेक्स्ट सीन है। ललिता सखी ने गहवर वन में बैठी श्री राधिका जी से विनती की। नहीं नहीं सखी, वे आएंगे, उन्होंने मुझे कहा था, वे अवश्य आएंगे। वर्षा तेज हो रही है, पर श्री राधा को इस बात की परवाह कहाँ। ललिता छतर उड़ाती हैं श्री जी को, पर छतर से आज ये बूंदे रुकने वाली कहाँ थी। साड़ी भीग गई, चोली भीग गई, मस्तक में लखा हुआ श्याम बिंदु भीग कर उनके गौरे कपोलों में आ गया। बार बार देखती हैं वृंदावन की ओर, अब आए कि अब आए। ललिता सखी को रोष आ रहा है श्याम सुंदर के प्रति, क्योंकि उनकी लाडली भीग रही है। उनको रोष क्यों ना आएगा, वे कपटी हैं, मन के कपटी। ऐसा ललिता सखी रोष कर रही हैं। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, अपने हृदय को जलाओ मत लाडली, वे तो कपटी हैं। जैसे भोरा होता है ना, हर कली में बैठता है, ऐसे ही वे भी किसी भी गोपी से मधु संभाषण करके उसके हृदय में अपनी जगह बना लेते हैं। वे अनन्या नहीं हैं, वे किसी के अनन्या हो ही नहीं सकते। ललिता सखी श्री राधा रानी को समझा रही हैं। निर्दयी हैं वे, छलियां हैं, बारू की बीत चीनना उन्हें खूब आता है। वे प्रेम करने के योग्य है ही नहीं, फिर आप क्यों अपना हृदय जला रही हो। ललिता के मुख से सब सुनकर श्री जी ने ललिता की ओर देखा। उन्हें कष्ट हुआ था। अपने प्रियतम के बारे में वो ऐसा कैसे सुन सकती थी। सखी, मेरी प्रिय सखी ललिते, मेरी बात सुन। वैसे ही मैं दुखी हूँ, मेरे प्राण अभी तक क्यों नहीं आए। इसके बाद तू मेरे प्रियतम की निंदा करके मेरे दुख को और क्यों बढ़ा रही है। मैं दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, पर सखी मेरा हृदय शांत है, शीतल है, उसमें विरह की आग में जलाती नहीं हूँ। क्योंकि हृदय अगर विरह में तापित हो गया तो मेरे प्रियतम झुलस जाएंगे, क्योंकि वे यही रहते हैं। ओहो, उनका वो सुकोमल शरीर, उसमें ताप लगेगा, उनको कष्ट होगा। और तुझे क्या लगता है मैं अपने प्राण को कष्ट होने दूंगी? मैं मर ना जाऊं उसी समय? ये सब कहते हुए श्री राधा रानी प्रेम के सर्वोच्च स्थिति को भी पार चुकी थी। उनके देह से प्रेम की सुवास प्रकट हो रही थी। वो लंबी सांस लेती थी। जब जब
तक उनकी सांसों से कमल की सुगंध आ रही थी। सखी, तू नहीं समझोगी, वे चाहे कैसे भी हों, कपटी, निर्दयी, छलिया, कैसे भी, पर वे मेरे प्राण हैं। वे जैसे हैं मुझे वैसे ही स्वीकार्य हैं। फिर हंसती है श्री राधा रानी। तभी पीछे से श्याम सुंदर आ गए और अपनी प्यारी श्री राधा रानी को अपने बाहुपाश में भर लेते हैं। ललिता सखी आनंदित हो जाती है क्योंकि श्री जी का मुखमंडल अब खिल गया। उनके आनंद का कोई पारावार नहीं। पर ये क्या, वर्षा और तेज हो गई, दोनों भीग रहे हैं। तभी श्याम सुंदर ने अपनी कारी कमरिया निकाली, उसे झाड़ा, बूंदे सब गिर गई। अब युगल सरकार ने उस कारी कमरिया को अपने ऊपर डाल लिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। बादल अब और घुमड़ घुमड़ के आ रहे थे। बिजली जब जब चमकती तब श्री जी श्याम सुंदर के हृदय से लग जाती। श्याम सुंदर नभ की ओर देखते हुए उन घन सौदामनियों को धन्यवाद कहते। इस लीला की साक्षी ललिता सखी ही थी। उद्धव जी ने विदुर जी को यह सारा वृत्तांत सुनाया। जय जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा प्यारो श्री कृष्णा।